हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, ओके, जो कि आप 11th साइंस के अंदर नहीं पढ़े थे। तो वो फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि भाई अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आगे के जितने भी सम होंगे वो सारे उसी फॉर्मूला के रिलेटेड होंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं वो 2-3 फॉर्मूलाज, ओके। सबसे पहले फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। चल, इसका फॉर्मूला क्या था कि भाई अगर ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा कि पावर में एक्स है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होगा ई रेस टू एक्स एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ओके। फिर कहीं ना कहीं पे आपने इनवर्स का भी सारे फॉर्मूला देखे थे कि साइन इनवर्स का इनवर्स डेरिवेटिव क्या होगा, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन इनवर्स का, सारे के सारे फॉर्मूला हमने पढ़े थे, ओके। उसके रिलेटेड कुछ सम भी किए थे इनवर्स वाले, लेकिन कुछ लॉग वाले सम हमने तब नहीं किए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, बेस ई, तो इसका 1/x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये कुछ फॉर्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे। अब इसके रिलेटेड जो भी सम होंगे वो अभी यहां पे करने वाले हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। ऐसे ही सम आपको आगे की 5.5 एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। सबसे पहले मुझे इसका डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये करना है, ई रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स। अगर ऊपर ई रेस टू एक्स से नीचे साइन एक्स, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये डिवीजन का रूल डेरिवेटिव में लग जाएगा। डिवीजन का रूल क्या बोलता है डेरिवेटिव में कि भाई नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ओके। चलो अब सर, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे साइन एक्स इंटू ये ई रेस टू एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होगा फ्रेंड्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जस्ट थोड़ी देर पहले हमने किया, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू ये साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको और एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन देना चाहता हूं तो यहां पे किसको, ई रेस टू एक्स को कॉमन निकाल देना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज द आंसर। बस ये हो गया मेरा डेरिवेटिव का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पे ई रेस टू एक्स के फॉर्म में ही दिया, लेकिन यहां पे जो पावर है एक्स की जगह पे साइन इनवर्स एक्स है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। चलिए हम इस सम को कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ओके। नाउ अब हम करेंगे ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स है, तो यहां पे ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो सर आपको यहां पे ये आइडिया होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। यहां पे लिखना पड़ेगा ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होगा फ्रेंड्स 1, ओके। चलिए तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, बस इतना सही है ना। नेक्स्ट सम मतलब ये जो है उसका मैं डेरिवेटिव कैसे करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो इसको आपको पूरा एक्स लेना है। देखिए ये जो है पावर में क्या है, एक्स रेस टू 3 है, तो इस सम को मैं कैसे सोल्व करूंगा, पहले ई रेस टू एक्स क्यूब एज इट इज, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी पावर में, आगे के सम में सिर्फ यहाँ पे क्या था, साइन इनवर्स एक्स था, तो उसका डेरिवेटिव किया, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव करना है, ओके। ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे मतलब 3 आगे, एक पावर का मतलब 3 माइनस 1 तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से एक्स का तो 1 ही होगा, तो दिस इज द आंसर कि भाई 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स की पावर 3, दिस इज द राइट आंसर, ओके। नाउ ये सम अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करने का बोला है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा, साइन का एंगल है टेन इनवर्स ई रेस टू एक्स की पावर -1, ओके, ई रेस टू -x है। चलिए आगे बढ़ते,
सर यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे होगा, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। पहले मैं यहाँ पे पावर देखूं, साइन की पावर 1 है तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, साइन का होता है कॉस, एंगल जो है वो tan इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, जो एंगल है साइन का एंगल को tan इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट स्टेप। सर दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये एज इट इज लिखना पड़ेगा, ये tan इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे, ये फॉर्मूला आपको बता दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या e रेज टू माइनस एक्स है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, जरा संभल ला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है e रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू, इस फॉर्म में लिख लिया, इंटू क्या आएगा, जो एंगल दिया यहाँ पे x था तो dx बाई dx मैंने फॉर्मूला में लिखा था, ये 1 होता है, लेकिन यहाँ पे इसका एंगल क्या e रेज टू माइनस एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब ये टर्म इनटू ये टर्म आगे के स्टेप्स में एज इट इज होगा, लेकिन क्या होगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आपको पता है e रेज टू माइनस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1। ओके, तो इन शॉर्ट में लास्ट में आंसर ऐसा लिखूंगा, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा cos tan इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स, ये फर्स्ट टर्म इंटू 1/1 प्लस, चलिए पावर e रेज टू e की पावर माइनस एक्स, उसकी पावर 2 है, तो e की -2x लिख सकता हूं दोस्त, यस, एंड इसका डेरिवेटिव e रेज टू माइनस एक्स, e रेज टू माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अगर माइनस साइन दूं तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, इस सम का ये क्या हो गया, पर्टिकुलर आंसर बना दिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे के सम करते हैं। आगे के सम है क्वेश्चन नंबर 5। सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम सम करेंगे, कौन सा, चलिए लॉग वाला एक फॉर्मूला कल बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अगर x है, अगर बेस e होगा, मैंने पर्टिकुलर आपको ये नोट कराया था कि अगर बेस e होगा तभी मैं लॉग का डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, अगर बेस e नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, तो मैं जो भी है वो लॉग का बेस e सेट करूंगा। ओके, यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो मैं e ही समझूंगा। मैथ्स के अंदर, लॉग के अंदर अगर बेस कुछ नहीं दिया तो आपको क्या समझना है, e समझना है। ओके, तो इसका होता है 1/x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये आपको पता है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, यहाँ पे 1/cos e रेज टू एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, cos e रेज टू एक्स। चलिए सर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका और एक बार, इसका डेरिवेटिव cos का क्या होगा, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन e रेज टू एक्स, ओके, न्यूमरेटर के क्या, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos का एंगल क्या है e रेज टू एक्स, उसका तो करना ही पड़ेगा। नीचे तो क्या आएगा cos e रेज टू एक्स। ओके, ये बन गया -10 e रेज टू एक्स इंटू ये e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स, दिस इज द आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन के अंदर 6 के अंदर मुझे कुछ e रेज टू एक्स, e x की 2, e x की 3, e x की 4 ऐसी कोई टर्म्स दी है, कोई बात नहीं। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो आपको ये टर्म याद रखनी पड़ेगी, डी बाई डी एक्स ऑफ हर एक टर्म का इंडिविजुअली क्या होगा, डेरिवेटिव। बीच में अगर एडिशन है तो एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो बीच में क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स की 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स की 5। ओके दोस्तों, नाउ अब आपको ये पता होना चाहिए e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स एज इट इज होगा, तो यहां पर मैं आंसर लिख रहा हूं, जरा संभलना, ये e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स। अब इस टर्म का क्या होगा, e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपको आइडिया होगा। इस टर्म का क्या होगा फ्रेंड्स, तो e रेज टू एक्स की पावर 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। इस टर्म का क्या होगा, e रेज टू एक्स की 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 4। इस टर्म का क्या होगा, e रेज टू एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। ओके, ये हो गया मेरा इसके बाद का स्टेप।
सर यहां पे मैं आंसर लिखना ई रेस टू एक्स तो कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां पे ई एक्स का 2x² का क्या होगा 2x होगा, x² का पावर आगे 2 आगे, एक पावर कम मतलब 2 - 1 x की 1 हो गए, प्लस ई एक्स की 3 पावर यहां पे 3x का स्क्वायर बन जाएगा। ये टर्म का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इजी, देखिए इसका डेरिवेटिव मैंने लिखा ये। अब और एक स्टेप ई एक्स की 4 पावर 4x की 3, ओके, तो इस टर्म का डेरिवेटिव होगा ये, ओके। यहां पे ई एक्स की 5 पावर 5x की पावर होगी 4, तो ये हो गया पूरा सब कंप्लीट हो गया, ओके। बस यही मेरा सम था, ऐसे ही करना है। यहां पे सर थोड़ा सा ट्विस्ट दिख रहा है, नहीं ट्विस्ट कुछ भी नहीं है, मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था d/dx ऑफ √x इज इक्वल 1/2 √x इंटू d/dx ऑफ x, ओके। ये मैंने आपको फॉर्मूला कल एक्स्ट्रा बताया था। यहां पे x है तो यहां पे e रेज़ टू अंडर, इससे कोई लेना नहीं। पैटर्न कौन सी फॉलो हो रही है कि भाई अगर x वाली टर्म मतलब वेरिएबल वाली टर्म अंडर रूट के अंदर है तो 1/2 अंडर रूट ऐसे दो, तो इसको मैं लिखूंगा 1/2 अंडर रूट में e रेज़ टू अंडर रूट x इंटू d/dx ऑफ वॉट e रेज़ टू अंडर रूट x, ओके बेटा। ये हो गया मेरा सम आगे का स्टेप। इसके बाद ये स्टेप आएगा सर, अब इसका तो आपको पता होना ही चाहिए 2 e रेज़ टू अंडर रूट x, चलिए इसका क्या होगा e रेज़ टू अंडर रूट x का एज इट इज इंटू d/dx ऑफ वॉट अंडर रूट x, ओके। चलिए e रेज़ टू अंडर रूट x एज इट इज, ये 2 अंडर रूट में e रेज़ टू अंडर रूट x, ओके। अब यहां पे फिर से वही हालत हो जाएगी, ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई, तो 1/2 अंडर रूट x, ओके। सर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दो, ओके कोई बात नहीं, ये यहां नीचे हो जाएगा 1/4, 2 × 2 4 हो गया। आप यहां पे देखो तो इसकी पावर है 1 और इसकी e रेज़ टू अंडर रूट x की पावर 1/2, तो अगर मैं e रेज़ टू x की अंडर रूट x की 1 - 1/2 लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्यों? क्योंकि ये नीचे e रेज़ टू अंडर रूट x की 1/2 पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ओके। एंड नीचे तो अंडर रूट x एज इट इज बचेगा, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा मिलेगा e रेज़ टू अंडर रूट x की पावर 1/2 अपॉन 4 अंडर रूट x, दिस इज द आंसर, डन। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मुझे क्या लॉग के अंदर एंगल लॉग है, अगर यहां पे देखो तो बेस कुछ नहीं है तो मैं क्या समझूंगा e समझूंगा, ओके। नाउ ये d/dx ऑफ, अब कैसे सोल्व करेंगे? लॉग के साथ आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, d/dx ऑफ log x का फॉर्मूला 1/x इंटू d/dx ऑफ x, ओके बेटा, ये होता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1/log x इंटू d/dx ऑफ log x, यस व्हाई नॉट। इस फॉर्मूला को फॉलो करिए आप कि यहाँ पे x की जगह पे log है, कोई बात नहीं, 1/log x इंटू d/dx ऑफ जो एंगल दिया उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1/x इंटू log x, दिस इज द आंसर, ओके। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस शायद से बचे हैं, वो मैं रफ करके लिख दे रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर है 9th and 10th, क्वेश्चन नंबर 9, 10। पहला सम दिया है cos x और 9th दिया है cos x अपॉन log x। चलिए कोई नहीं सर, आपको देख के पता चल जाएगा क्या करना है, x ग्रेटर देन 0। आपको देख के क्या पता चल रहा है साहब कि नीचे वाला जो है ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रिलेशन में आपको डेरिवेटिव में डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाले का स्क्वायर log x का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव d/dx ऑफ log x, ओके। नाउ cos का होगा माइनस साइन x, ये log x एज इट इज। सर इसको पहले क्यों लिखा? क्योंकि माइनस की साइन आगे देनी है, इसलिए। अगर आप ऐसे ही पीछे लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे। माइनस cos x इंटू log x का 1/x, नीचे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स log x की पावर 2। तो ये आप आंसर के तौर में लिख सकते हो। अगर और एक स्टेप आगे बढ़ाना है तो इसको ऐसे माइनस x साइन x log x माइनस cos x, नीचे x इंटू
log x का 2 पावर. दिस इज द आंसर. ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th है, लास्ट 10th. मुझे कुछ एक्सरसाइज का ऐसा दिया है, cos के एंगल में log x प्लस ई रेज टू एक्स दिए. ओके, और कंडीशन दी है कि भाई x ग्रेटर देन 0. कोई बात नहीं, वो तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो की बात है. सिर्फ एक कंडीशन क्यों दी है, देखिए ये जो x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए log का वैल्यू आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 दिया. ओके, अब मैं क्या करूंगा सर, डेरिवेटिव ही करना है. ओके, कोई बात नहीं, डेरिवेटिव कैसे करेंगे. cos का क्या होता है, माइनस साइन, और जो एंगल है वो पहले एज इट इज इनटू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल का डेरिवेटिव. ओके, यहां पे माइनस साइन log x प्लस ई रेज टू एक्स. log का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स. तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स मेरा आंसर. साइन के साथ जो अंदर दिया है वो इसका एंगल है, तो एंगल को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको आंसर ऐसे ही लिखना होगा. ओके, तो हमने ये कंप्लीट किया दोस्तों. एक्सरसाइज 5.4 थी, हाँ 5.4. ओके, अब जब नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेंगे तब और अच्छे सम करेंगे. तब तक प्लीज नोट इट डाउन. थैंक यू.